नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। कहते हैं अपाहिजता शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से होना सबसे बड़ी बुराई है, लेकिन कहते हैं जब इरादे बुलंद हों तो फिर किसी भी कार्य को आसानी के साथ किया जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण डवाली की पहली ई रिक्शा चलाने वाली माया बनी है, जिसने अपनी अपाहिजता को बीमारी नहीं, अपनी लाचारी नहीं, मजबूरी नहीं, बल्कि उन्होंने उसे मेहनत में ढालकर इस मुकाम को पाया है कि आज हर कोई उनकी चारों ओर चर्चा कर रहा है। दरअसल ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बन रहा एक मकान जो कि माया के पास रहने के लिए ना उनके सर पर छत थी, ना उनके पास कोई मकान था, लेकिन सरकार के दिए प्लाट पर मकान खड़ा करना उनके बस की बात नहीं थी। लेकिन मेहनत करके, कड़े बलबुत्ते पर मेहनत पर वो अपना ई रिक्शा चलाती है। रोजाना पूरे शहर से लोगों को उनके गंतव्य तक, उनके सपनों तक पहुंचाने का काम करती है और मुश्किल से अपना पेट पाल पाती है। लेकिन जैसे यहाँ की सामाजिक संस्थाओं को इस बात का आभास हुआ कि डवाली शहर की एक ऐसी पहली वीरांगना, एक ऐसी महिला है जिसने हर किसी को दांतों तले उंगली चबाने के लिए मजबूर किया है। और ये मुझे लगता है लोगों के जहन में कहीं ना कहीं मानसिकता है कि हम लोग अपनी जरा सी कमजोरी पर हम सरेंडर कर देते हैं। लेकिन इस बहन ने इसको एक सपने में साकार किया है और उन्होंने कहा कि मैंने इसे बुराई नहीं माना, बल्कि मुझे ये जरूर करके दिखाना था कि मैं किसी से मांगूंगी नहीं बल्कि कमा के खाऊंगी। और ये ई रिक्शा जो रोजाना चलाती हैं और मुश्किल से अपना गुजारा कर पाती हैं। लेकिन आप सबसे बड़ी बात देखिए, सोशल मीडिया पर चलाई गई सामाजिक लोगों की पहल ने इतना जबरदस्त रंग पकड़ा है कि लाखों रुपए लोगों ने उसे रातों रात उसके लिए भेंट किए हैं। और उसके बाद उनका ये मकान बनकर लगभग इसका 80% काम है वो पूरा हो चुका है। और कुछ ही दिनों में ये पूरा बनकर इसकी जोड़ियां, दरवाजे, खिड़कियां, बिल्डिंग पूरी तैयार होकर उस माया बहन को सुपुर्द किया जाएगा। तो ये उन सपनों को उड़ान देने का काम यहाँ की सामाजिक संस्थाओं ने किया है। क्या कुछ माया देवी कह रही है, क्या कुछ सामाजिक संस्थाओं के अग्रणी लोग कह रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम माया हैगा जी, पिंड डबवाली हैगा जी। कदों तो ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ? ਇਸ ਦੀ 1 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਡਾਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 300 ਰੁਪਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੰਘਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ, मतलब परिवार च तुसी इकल्ले ही रहने हो, ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡਣਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਆਪਦਾ ਸੋਹਣਾ ਖੰਡਾਵਾਂ, ਸੋਹਣਾ ਖਾ ਸਕਾਂ, ਪੀ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ। बस यही सोच सी मेरी जी। कदे डर नहीं लग्या? नहीं जी। पहली बार किवें शुरुआत कीती सी, कित्थों रिक्शा किवें मिलिया तुहानू? ये जी साडा ग्रुप हैगा, हेल्प शिल्प ग्रुप, उन्हां नाल असीं जुड़े अज तो 3 साल पहला। फिर उन्होंने मैनू मदद दी जी। साडे मेरा ग्रुप है, मैं ग्रुप की प्रधान है माया, ते उन्हां नाल 3 साल हो गए सानू जुड़िया नू। उन्होंने सानू रिक्शा दिता जी। उन्होंने मैथों पूछा भी तुसीं की मंग है ना, तुसीं की काम चला सकते हो भी। मैं उत्थों उन्होंने को मंग मंगी भी मैं रिक्शा चला सकती हूँ। उन्होंने मैनू पूछा भी बहुत मुश्किल होगा, किवें चला सकोगे तुसीं? मैं कहा ना जी, मेरी सोच है कि मैं काम करके अगे वधा, मैं चलाऊंगी। तो हुण भैन जी, जो लोग थोड़े नाल बैठदे, किन्नियां सवारियां लै जांदे, लोग सवाल नहीं पुछदे कि तुहानू संग नहीं आउंदी या डर नहीं लगदा? नहीं पुछदे तां रहिंदे पर नहीं जी, कोई संग नहीं आउंदी, कोई डर नहीं लगदा। की किन्ना सारा दिन रहने हो शहर च? हाँ जी, सारा दिन रहने जी। अच्छा। सवेरे जा वड़दे आ 7 बजे, 7:30 कदे 8 बजे, ते शाम नू आ जाने। जेडी फीमेल सवारियां खुश होके बहंदियां होणीਆਂ बुढ़ियां ਤਾਂ? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਨਾ ਮਕਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਲਈ? ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। बहुत बहुत धन्यवाद इन्ने वीरां दे लई। भैन जी, उन्हां लोकां लई की कहना चाहोगे जो लोग अपाहिज होण ते मतलब सिर्फ मंगण ते ही सोच रखते हैं, मेहनत ते नहीं रखते? हो
ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਾਹਿਜਤਾ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਚਾਰੀ ਸਮਝੀ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਦਾ ਖਾਓ, ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਓ, ਹੂੰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ठीक है बहन जी, बस कर। हमें पता चला कि एक बहन है माया, जो गांव डावाली की रहने वाली है। पहली ई रिक्शा चालक थी, शहर में उसको रिक्शा चलाते देखा था, तो खोज की तो पता चला कि वो अपाहिज है, लेकिन उसकी सोच अपाहिज नहीं है। तो डावाली के समाज सेवी संस्थाएं आगे आई, क्योंकि वो अपनी मेहनत से रोटी तक तो कमा कर खा रही थी, उतना तो वो कमा रही थी, लेकिन उसके पास छत नहीं थी और वह अकेली रहती है। तो डावाली के लोगों ने, संस्थाओं ने हमें सहयोग दिया। हमने ये मुद्दा उठाया, लोगों के सामने रखा सोशल मीडिया पर कि अगर इस बहन को मकान बना के दिया जाए, क्योंकि एक हौसले की ये मिसाल है कि उसने अपनी अपाहिजता को अपने ऊपर हावी नहीं होना दिया और रास्ता चुना मेहनत का। तो हमारी एक कोशिश थी कि डावाली के लोगों से हम रिक्वेस्ट डालें, और शहर ने हमेशा साथ दिया है। शहर हो या गांव डावाली हो या आसपास के लोग हों, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हर तरीके से सहयोग आना शुरू हुआ। तो आप पीछे देख रहे हैं कि उस मकान का आज लेंटर पड़ चुका है, तो बस कुछ ही दिनों में इस मकान को कंप्लीट भी कर दिया जाएगा। सर, कितनी कुल लागत आई जो सोशल मीडिया पर आपने कितना मतलब मदद उनके लिए पहुंची है? ये सर जो प्लॉट था ये सरकार की तरफ से दे दिया गया था, और हमने लगभग 3.25 लाख से 3.5 लाख के बीच का लक्ष्य रखा था। तो राशि अभी आ रही है, हालांकि पूरी नहीं हो पाई है। और इसके बाद आप जानते हैं कि जो मकान को प्लस्तर करने का कार्य है, या गेट लगाने हैं, या बिजली फिटिंग का कार्य है, जो बेसिक जरूरत का कार्य है वो किया जाएगा। और लोग आगे सहयोग कर रहे हैं, तो जैसे सहयोग पूरा हो जाएगा इस मकान को कंप्लीट कर दिया जाएगा।